हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हूं विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। ये क्लास 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं हम, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि आप लोगों को कि आइसोमर्स क्या होता है और आइसोमेरिज्म क्या होता है। मैंने लिखा भी है कि व्हाट इज आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म। आइसोमर और आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, ये दोनों समझना बहुत जरूरी है। आइसोमर्स क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि आइसोमर्स में होता क्या है कि उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो होता है ना, वो अरेंजमेंट अलग होता है, उसको आइसोमर्स बोलते हैं। जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा, इसको आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फेनोमेनन को हम आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, देखिए आइसोमर्स का हमने लिख भी दिया है कि व्हाट इज आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म। तो पहला ये बात, अगर हम बात करें आइसोमर्स का, तो आइसोमर्स में हमने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स। ठीक है, आइसोमर्स आर टू और मोर कंपाउंड्स, यहाँ पर लिखा है मोर कंपाउंड्स हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। ठीक है, स्ट्रक्चर्स मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर अलग होगा, इसको आइसोमर्स। और इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। ये ध्यान रखना है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, डिफरेंट इन वन और मोर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। समझ बात हो? तो आइसोमर्स और आइसोमेरिज्म एक तरह का देखा जाए तो एक ही चीज है नहीं। अब हम बात करते हैं, देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो तरह का होते हैं। एक तो होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर या आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, और दूसरा होता है स्टूडियो आइसोमेरिज्म। टू टाइप्स का आइसोमेरिज्म होता है। तो जब हम स्टूडियो पढ़ेंगे तो इसमें आपको प्रॉपर पढ़ाएंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, जैसे सीस ट्रांस आइसोमेरिज्म बोलते हैं इसको। फिर हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे बहुत डिटेल में। ठीक है, तो इसके लिए ना सेकेंड वीडियो हम बनाएंगे, उस पर आपको देंगे। आज की जो वीडियो होगा इसमें कवर हम करने वाले हैं सिर्फ स्ट्रक्चर आइसोमर। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स क्या होता है, इस ये 4 टाइप्स के होते हैं। एक होता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, दूसरी होती है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तीसरा होता है आयनोजेशन, और फोर्थ होता है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो देखो बच्चों, ये 4 तरह के जो आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, इसको कई बार भूल जाते हैं। तो आप याद रखना, कोहली वर्ड याद रखना, कोहली। देखो कोहली याद रखेंगे ना तो याद रहेगा। सीओ से क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एस से क्या हो गया, हाइड्रेट, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और एल से क्या हो गया, लिंकेज। ठीक है, और आई से हो गया आयनाइजेशन, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो कोहली वर्ड याद रखिएगा, कभी भी भूल जाए तो आपको याद रखना है कोहली। कोहली में ये 4 तरह का आइसोमेरिज्म होता है। ये प्रॉपर तरीके से आपको याद करवा देगा, रिमाइंड करवा देगा। ठीक है, तो कोहली में तो 4 तरह के जो आइसोमेरिज्म है, इस सभी आइसोमेरिज्म को हम समझेंगे और लास्ट में 2 क्वेश्चंस करेंगे इस आइसोमेरिज्म पे बेस्ड कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, पहले इसको फटाफट लिख लीजिए आप। बच्चों, अब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो देखिए इसका डिफिनीशन मैं बता देता हूं। द आइसोमर्स व्हिच हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप अराउंड द सेंट्रल मेटल आयंस इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। दिस फेनोमेनन इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये समझना जरूरी है, आपका फॉर्मूला तो सेम होगा, स्ट्रक्चर सिर्फ अलग होगा, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। और ये जो 4 टाइप्स के होते हैं, लिंकेज, कोऑर्डिनेट, ठीक है, आयनाइजेशन और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, इसमें हम सबसे फर्स्ट आज जानने वाले हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है या लिंकेज आइसोमर्स क्या होता है। बच्चों ध्यान ये रखना है, नाम से ही है लिंक करना। तो देखिए 2 चीज ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट लिंक किसको कर रहे हैं, कौन सा एटम को कर रहे हैं। ये जनरली आपको दिखने को मिलेगा एम्बिडेंट लिगेंड के केस में। एम्बिडेंट लिगेंड क्या होता है, देखिए
एम्बिडेंट लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं, ठीक है, और एक टाइप में एक ही डोनेट करेगा, उस लिगेंड को बोलते हैं एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे NO2 है, ठीक है, तो इसमें नाइट्रोजन आपका लिंक है, नाइट्रोजन लिंक है NO2 में। आप ऐसा भी लिख सकते हैं ONO, इसमें कौन लिंक है आपका, ONO में O लिंक है किसी भी सेंट्रल मेटल से, ये मेटल है ना सेंट्रल मेटल, ये भी सेंट्रल मेटल है, तो इसको यहां से लोन पेयर देगा, डोनेट कर रहा है। देखिए डोनर एटम नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है, यहां पे नाइट्रोजन दे रहा है, यहां पे ऑक्सीजन दे रहा है इसको, ठीक है। तो फार्मूला तो दोनों का सेम है, इसका भी फार्मूला NO2 है और इसका भी फार्मूला NO2 है, लेकिन लिंक क्या हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन लिंक हो रहा है, यहां नाइट्रोजन लिंक हो रहा है। तो जब मॉलिक्यूलर फार्मूला अलग हो, ठीक है, सेम हो, सॉरी, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, लेकिन लिंकेज जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एटम हो रहा है वन टाइम में, ठीक है, तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं लिंकेज आइसोमर। और ये कहाँ पर संभव है, ये एम्बिडेंट लिगेंड के केस में होता है। जैसे एम्बिडेंट लिगेंड में ये भी हो जाता है, जैसे आप CN लेते हैं और NC लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कार्बन लिंक है, यहाँ पर नाइट्रोजन लिंक है, लेकिन फॉर्मूला तो सेम है, लिंकेज खाली डिफरेंट बट रहा है। तो इसीलिए मैंने दिखा भी है कि व्हेन एन एम्बिडेंट लिगेंड हैविंग 2 डिफरेंट डोनर एटम्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट टू द मेटल एटम थ्रू द ईदर ऑफ इट्स 2 डोनर एटम, 2 डिफरेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, और डिफरेंट कंपाउंड्स बिकॉज डिफरेंट स्ट्रक्चर, सच कंपाउंड्स कॉल्ड लिंकेज आइसोमर्स, और दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड लिंकेज आइसोमेरिज। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ एक एग्जांपल, देखिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए CONS3 5 NO2, ठीक है, NO2 Cl2 है, ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो सेंट्रल मेटल एटम है ना, ये लिगेंड है, ये लिगेंड है और ये काउंटर एटम है, ठीक है, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन इससे लिंक है, नाइट्रोजन दे रहा है, लेकिन अगर इसी का दूसरा अगर लिखे CONS3 5 ONO Cl2, तो इसमें देखिए ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है, लेकिन इसमें O लिंक है आपका इससे, इसको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या एक तरह का एम्बिडेंट लिगेंड है, ठीक है। तो ऐसे आइसोमेरिज में तो यहाँ नाइट्रोजन लिंक है, इसीलिए पेंटामाइन नाइट्राइटो N कोबाल्ट 3 क्लोराइड, तो यहाँ पर N लिंक है तो इसलिए N लिख दिया, यहाँ पर O लिंक है तो इसलिए O लिखे नेम कर, जब आईयूपीएक नोमेनक्लेचर लिखे, तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम लिंकेज आइसोमेरिज्म का बोलते हैं, ठीक है। आपका हो सकता है यहाँ पे CN का केस हो जाए, जितने भी एम्बिडेंट लिगेंड है ये सब इसी तरह से वर्क करता है, तो लिंकेज इट इज एग्जांपल ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज, ठीक है, फटाफट लिखिए आप। अब बच्चों जब आपने लिंकेज आइसोमेरिज समझ गए, तो अब नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूं, आप समझिए किस चीज को बताते हैं। लिंकेज के बाद हम देखते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो मैं अब आपको कोऑर्डिनेशन बता रहा हूं। देखिए यहाँ पे लिखिएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, ये क्या होता है। अब देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में क्या होगा कि इसमें 2 चीज ध्यान रखना है। इस टाइप के आइसोमेरिज्म में कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी होगा और एनायनिक कॉम्प्लेक्स होगा, यानी कॉम्प्लेक्स जो है 2 पार्ट में होगा, एक कैटायनिक फॉर्म में होगा, एक एनायनिक फॉर्म में होगा, एक पॉजिटिव चार्ज वाला होगा, एक नेगेटिव चार्ज वाले होंगे। अब क्या होगा, तो जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पे भी देखिए कैटायनिक पार्ट है, ये आपका कैटायनिक है, ये आयनिक है, इस टाइप का होना बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स में, ठीक है। अब ये इसमें और यहाँ भी देखिए, यहाँ भी कैटायनिक है, यहाँ भी आयनिक है, तो इस टाइप के आइसोमेरिज्म को हम कैसे समझेंगे, अब समझिए। देखिए ये कहता है कि 2 पार्ट होगा कैटायनिक और आयनिक, ठीक है, तो या इस टाइप में आइसोमेरिज्म या तो हमारा क्या होगा कि सेंट्रल एटम जो है ना ये आपस में चेंज होगा तो आइसोमर बनाएगा, ठीक है, कैटायनिक आयनिक में आपस में इंटरचेंज होगा, और या नहीं तो लिगेंड आपस में पार्शियली या फुल्ली शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनेगा। तो मैं 3 केस लिया हूं, 3 केसेस लिया हूं, तो सबसे पहले केस को समझने के पहले डिफिनेशन को समझते हैं। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय द दोज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कैटायनिक एज वेल एज आयनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। Coordination isomers are obtained when some or all the ligands of the both coordination spheres interchange with each other, ठीक है, इसको coordination sphere बोलते हैं, ठीक है, each other. In pair of coordination isomers, the central metal atom
टू कोऑर्डिनेशन स्पेयर मे बी सेम और डिफरेंट। तो जैसे इस केस में क्या है, सेंट्रल मेटल तो सेम है आपका, तो ये लिगेंड आपस में शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया 4 हुआ, ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि ये क्लोरीन, एक क्लोरीन यहाँ आ गया और यहाँ से एक जो है अमोनिया यहाँ चला गया, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, अमोनिया यहाँ 4 था, यहाँ पर 3 हो गया, एक क्लोरीन आ गया, और यहाँ पे देखिए क्लोरीन 4 थे, यहाँ पे क्या होगा 3 हो गया, एक क्लोरीन हो गया यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेंट्रल जो एटम था ना ये सेम है, इस पे कोई शिफ्टिंग नहीं हुआ है। शिफ्ट कौन हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है हमारा लिगेंड, ठीक है, लिगेंड हो रहा है, लिगेंड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दूसरी केस में देखिए यहाँ पे तो पार्शियली शिफ्ट हो रहा है ना, कुछ पार्ट इसका उसमें जा रहा है, उसका इसमें आ रहा है। लेकिन जब इस केस में देखेंगे तो आपका देखिए यहाँ पे कोबाल्ट है, यहाँ क्रोमियम है, लिगेंड सेम है, यहाँ भी कोबाल्ट है, यहाँ भी क्रोमियम है। बस हो क्या रहा है कि यहाँ के जो पार्ट जितने भी थे अमोनिया ना, ये चला गया यहाँ, ठीक है, और ये शिफ्ट हो गया यहाँ, और आपका देखिए ये बन गया, ठीक है। तो यहाँ फुल्ली तरह से शिफ्ट हो गया लिगेंड आपका। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लिगेंड आपका चेंज नहीं हो रहा है, लिगेंड एज इट इज है, ठीक है। सेंट्रल जो मेटल है ना, ये आपस में चेंज हो रहा है। कॉपर देखिए यहाँ चला गया, प्लेटिनम आपका यहाँ आ गया, देखिए प्लेटिनम यहाँ है, कॉपर यहाँ चला गया। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे कोऑर्डिनेशन के बाद आपका है आयनाइजेशन आइसोमर्स, ठीक है। आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होता है, अब इसको समझिए। देखिए यहाँ पे कहते हैं दिस आइसोमर्स हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला एंड आर प्रोड्यूस व्हेन द लिगेंड्स गिवन इन द कोऑर्डिनेशन स्पेयर्स अनाइन प्रेजेंट आउटसाइड, ठीक है, द कोऑर्डिनेशन स्पेयर एक्सचेंज विथ ईच अदर, ठीक है। देखिए यहाँ पे आयनाइजेशन का मतलब यही होता है कि हम जब इसको आयंस में ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आयंस में ब्रेक करते हैं, तो होता क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस कंपाउंड हैव सेम मोलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट आयंस इन अ सॉल्यूशन। डिफरेंट आपको आयंस का सॉल्यूशन में आपको बढ़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, आयनाइजेशन आइसोमर्स के अंदर होता क्या है कि जैसे आपके पास ये जो आयंस है ना, जैसे यहाँ पर देखिए ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स के बाहर जो है ये आपका काउंटर आयंस है। क्या है, काउंटर आयंस, काउंटर पार्ट्स है, ठीक है। ये ब्रोमीन क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, Br माइनस, ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा किसको, डिस्प्लेसेस Cl माइनस को। तो Br इसको डिस्प्लेस कर दिया, तो ये क्या हुआ, आउट हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए ब्रोमीन यहाँ आ गया, क्लोरीन यहाँ हो गया, आपस में क्या हो रहा है, यहाँ ब्रोमीन बाहर है, इसको डिस्प्लेस कर दिया, क्लोरीन को बाहर कर दिया, और ब्रोमीन यहाँ आ गया। तो ऐसे आइसोमर्स को बोलते हैं हम लोग कौन सा, आयनाइजेशन आइसोमर्स। देखिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आप समझिए पहले चीज़ों को। एग्जांपल क्या है आप समझिए तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे आपका प्लेटिनम है और NH3 और 4 है, ठीक है, और Cl2 है, और इसके बाद आपका Cl2 है, यही है ना, Cl2 नहीं है, यहाँ पे Br2 है। जब आप इसको आयंस में ब्रेक करेंगे ना, तो ये आयंस में ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या कैसे टूटेगा, तो देखिए यहाँ पे Pt NH3 और 4, ठीक है, और Cl2 ऐसे ब्रेक होगा, अब +2Br माइनस में, ठीक है। जब आप क्या करते हैं कि ये जो कलर देगा ना, ये येलो प्रेसिपिटेट देगा, येलो प्रेसिपिटेट देगा, कब, इन प्रेजेंस ऑफ Ag, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड या AgNO3 के साथ। याद रखिएगा, आप लिख सकते हैं कि इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट ऑफ AgBr विथ AgNO3, ठीक है। AgBr और AgNO3 का ये जो Br माइनस है ना, ये AgBr बनाएगा या AgNO3 के साथ येलो प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप इसको लेते हैं, ठीक है, जैसे
Pt, ये वाला अगर पार्ट को तोड़ेंगे तो क्या होगा, Pt NH3 और 4 और Br2, ठीक है, ये जो ब्रेक होगा, ठीक, आप माइनस प्लस में और 2Cl माइनस में, तो ये जो है AgCl और या AgNO3 के साथ जो है व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा। क्या देगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट। तो ये देता है येलो और ये देगा आपका व्हाइट, ठीक है, ये खासियत है इस आइसोमेरिज्म का, ठीक है। तो ये आपस में क्या होगा, बाहर के जो आयंस होते हैं ना, आयंस अपने आपस में शिफ्ट होते हैं, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इधर से बाहर चला जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आता है सॉल्वेट। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेर क्या होता है। ये आइसोमर जनरली इसमें वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे। हाइड्रेट का मतलब ही होता है, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, हाइड्रेट का मतलब यहाँ पर पानी हो गया, ठीक है, हाइड्रेट का मतलब ये होता है पानी। तो इसमें ऑब्वियस है कि वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा, नहीं। तो दिस इज सिमिलर टू आयनाइजेशन आइसोमर, ये भी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म होगा। सॉल्वेंट आइसोमर्स डिफर बाय वेदर और नॉट as a solvent molecule is directly bonded to the metal ions या merely present in the free solvent molecules in the crystal lattice, and the phenomenon is called solvent isomerism. This form of isomerism is known as hydrated isomerism when water as a solvent are used. देखिए यहाँ पे देखिए CrH2O6Cl3 है, और यहाँ देखिए यही चीज है, लेकिन यहां हुआ क्या है कि एक वाटर यहां 6 मोल है, मतलब 6 मोलिक्यूल है, तो एक मोलिक्यूल क्या हुआ, बाहर चला गया यहां, ठीक है, और एक क्लोरीन अंदर आ गया, ठीक है। तो यहां H2O प्रेजेंट हो गया बाहर में, जो कि ग्रे ग्रीन कलर का आता है। तो ये एक तरह का क्या है, हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म है। यहां पर देखिए EN2H2OCl Cl2, यहां पर देखिए बाहर में क्या है ना, वाटर नहीं है, अंदर है वाटर। ये वाटर क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल वाटर बाहर चला गया, ठीक है, समझ रहे बातों को। तो वाटर बाहर चला गया तो हमारा क्या बन गया, यहां पर देखिए, यहां पे आपका क्लोरीन जो है Cl2 था, एक बाहर आ गया, एक अंदर, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल है, वहां पर चला गया, तो एक वहां पे, ये कैसा आइसोमेरिज्म बन गया, ठीक है, ये आपका बन गया हाइड्रेटेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी आपस में शिफ्ट हुआ, यहाँ पे देखिए इसके अंदर ना, यहाँ पे आपस में ये अंदर में ही हो रहे हैं, समझ रहे बातों को, वाटर का शिफ्टिंग। तो इस तरह के वाटर यहाँ पे भी आपको हाइड्रेटेड, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट एज ए सॉल्वेंट। समझ रहे बातों को, इसको फटाफट लिख लीजिए। तो इस तरह से सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म, यानी आपको तरह का 4 तरह का आइसोमेरिज्म आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका जेई में क्वेश्चन आया हुआ था, इस क्वेश्चन को आप देखिए, पहले क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया था। कहता था कॉम्प्लेक्स कैटायन व्हिच हैव 2 आइसोमर्स, ठीक है, पहले इसको समझिए। द कॉम्प्लेक्स कैटायन व्हिच हैज 2 आइसोमर्स, कौन सा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में है। देखो बच्चों, द कॉम्प्लेक्स कैटायन व्हिच हैज 2 आइसोमर्स, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स कैटायन है जो 2 आइसोमर को बनाएगा। तो आपको पता होना चाहिए 2 कब बनता है, जब वो लिगेंड होगा आपका एम्बिडेंट, तभी तो होगा। एम्बिडेंट लिगेंड में अगर NO2 हो तो क्या होता है, या तो NO2 होगा या ONO होगा, यहां से, तो यही तो है। तो देखिए, तो इसमें एम्बिडेंट लिगेंड तो है ही नहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये सारे सही रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा कि एक CO, ठीक है, NH3 और यहाँ पे 5, यहाँ पे एक तो, यहाँ पे तो आपका 5 हो गया, और या तो NO2 से कनेक्ट होगा, ठीक है, एक तो ये हो जाएगा 2+, और एक यहाँ पे क्या होगा CONH3, ठीक है, 5 ONO भी हो सकता है, ठीक है, और 2+, तो ये भी होगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका, जो एमिडेंट लिगेंड प्रेजेंट है, इसके कारण ये 2 आइसोमर्स को शो करेंगे। तो यही क्वेश्चंस आपके जेई में आया था 2023 में। अब यहाँ देखिए कि यहाँ भी क्वेश्चंस बहुत अच्छा है। कहता है द नंबर ऑफ आइसोमर्स पॉसिबल, ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल है। तो आपको पता होना चाहिए कि NO2 देखो लिगेंड है, तो इसमें डोनर एटम तो चेंज होगा, कभी नाइट्रोजन कनेक्ट होगा, कभी ऑक्सीजन कनेक्ट होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक तो आपका ये हो सकता है जैसे PT,
EN था, ये जैसे पहले दिया हुआ है ऐसे ही मैं लिख देता हूँ। तो एक तो आइसोमर्स ये होगा, दूसरा आइसोमर्स ऐसे ही तो बना सकता हूँ, EN रहेगा, ठीक है, और ये 2 है, ठीक है, और मैं O, ठीक है, NO ऐसे करके 2, ये भी तो आइसोमर्स हो सकेगा। इसमें लिंक कौन सा है, नाइट्रोजन लिंक है, इसमें दोनों लिंक कौन है, O लिंक है, ONO है। और एक ऐसा भी तो हो सकता है कि इसमें क्या करूं, EN तो है ही, और इसमें क्या करता हूं मैं, ONO को भी लिंक कर देता हूं और एक NO2 को लिंक कर देता हूं, ये, ठीक है, तो ये भी आइसोमर है। तो एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। एम्बिडेंट लिगेंड है, एक में क्या होगा, दोनों तरफ से, इधर से भी और इधर से भी NO2 है। अब इसमें क्या हो रहा है, इधर से ONO, इधर से भी ONO, इसमें क्या हो रहा है, एक ONO एक NO2, तो इस तरह से टोटल कितने पॉसिबल है, 3, तो आपके 3 आइसोमर्स पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से भी हम क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो बच्चों आज की जो क्लासेस थी ना, इसमें मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में बताया, 4 टाइप्स के होते हैं, आपको कोहली याद करना है, कोऑर्डिनेशन, लिंकेज, ठीक है, हाइड्रेट, और आपका कोऑर्डिनेशन हो गया, लिंकेज हो गया, हाइड्रेट हो गया, और कौन सा एक हो गया ना, 4 आइसोमर था ना, देखो एक तो आयनाइजेशन, ठीक है, आपको देखो यहाँ पे लिंकेज हो गया, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन, और सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर, चारों तरफ का आइसोमेरिज्म को आपको हमने समझाया इस पे विथ एग्जांपल के साथ। आप क्वेश्चंस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसमें हम स्टूडियो आइसोमेरिज्म पढ़ाएंगे, और जो भी स्टूडेंट क्लासेस अगर हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप क्लासेस हमारे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। दिल्ली से मैं बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। थैंक यू, करियर प्लेटफॉर्म, विश यू ऑल द बेस्ट।